तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसका क्या लेवल आया था और उसमें क्या पैटर्न था और किस टाइप की कट ऑफ जा सकती है उसमें। तो अगर हम बात करें पेपर के लेवल का क्या था, तो हम बात करेंगे आज की सेकंड शिफ्ट की। जो कॉमन कैडर के थे एग्जीक्यूटिव लेवल के, उनमें कॉमन कैडर की बात करेंगे। तो उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी, अगर हम उसकी बात करें तो आई थिंक जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का कुछ पेपर आया हुआ था। कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल बैंकिंग की पैटर्न के थे और कुछ क्वेश्चन थे जो सीजीएल को टच करते हुए थे। तो आई थिंक दोनों का मिक्सअप आया हुआ था, कोई सी एक तरफ पेपर नहीं था कि प्योर बैंकिंग लेवल का आया हो या प्योर सीजीएल लेवल का आया हो। दोनों का मिक्सअप आया था। तो अगर हम बात करें रीजनिंग में, क्वांट में, इंग्लिश में और जीए में क्या करने लायक था और क्या करने लायक नहीं था, तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा होगा जहाँ पे आप फंस गए होंगे। सिर्फ एक रीजनिंग में मेरे को एक याद है एक सवाल जिसमें फिगर थी और फिगर के अंदर कुछ शेडेड पार्ट था और हमें उसकी रिजेंबल करती हुई फिगर ढूंढनी थी। आई थिंक वो क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को पजल किया आज। बाकी रीजनिंग के मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे, और अगर क्वांट की बात करते तो क्वांट में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आई थिंक सारे क्वेश्चन डूएबल थे, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। और करंट अफेयर भी मॉडरेट लेवल की कह सकते हैं हम, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ सीधे सीधे सवाल थे। अगर आपको याद थे तो आप कर सकते थे, और अगर नहीं थे तो आप नहीं कर सकते थे। अगर बात करें अटैम्प्ट की, तो आई थिंक सभी बच्चों के 150 में से 150 ही अटैम्प्ट हुए होंगे लगभग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो आई थिंक सब ने पूरे ही अटैम्प्ट किए होंगे, किसी ने ये ही छोड़े होंगे क्वेश्चन। तो आई थिंक अटैम्प्ट तो लगभग सबके 150 के अराउंड ही होंगे। और अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो देखो दोस्तों, अगर एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो और दूसरी बात ये है कि पोस्ट काफ़ी कम है, तो आप ये इजीली मान के चलिए कि जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ होगी वो 120 प्लस ही रहेगी। मतलब 120 के आसपास ही रहेगी, 120 से थोड़ा सा ऊपर जा सकती है या 120 पे रह सकती है कट ऑफ। आई थिंक उससे ज़्यादा इतनी, मतलब उससे कम तो नहीं आएगी। तो 120 के आसपास कट ऑफ जाएगी इसकी जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी आप लोगों को पेपर कैसा लगा और कौन सी शिफ्ट में था और आपकी शिफ्ट कैसी आई हुई थी, वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में आई थिंक कुछ भी ऐसा पजलिंग क्वेश्चन नहीं थे कि भाई आप पजल हो जाओ उनके अंदर या आप फंसी जाओ उनके अंदर। हाँ, अगर आपने एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी आपको ठीक ठाक लगी होगी, वरना अगर आप इंडिविजुअली बैंकिंग की कर रहे हो या इंडिविजुअली एसएससी की कर रहे हो तो आई थिंक कुछ क्वेश्चन फंसे होंगे आपके पास। क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे, जैसे हम फिगर वाले जो क्वेश्चन थे वो यूजुअली बैंकिंग के अंदर नहीं पूछते क्वांट में, और वो सीजीएल के ही क्वेश्चन थे। तो आई थिंक दोनों का मिक्सअप आया हुआ था। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको पेपर कैसा लगा, और जब रिजल्ट आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको कैसा रहा रिजल्ट। और अभी के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।